हर एक बड़ी कंपनी का कोई न कोई कंपेटिटर तो होता ही है, लेकिन ओयो का कोई भी राइवल ओयो के आसपास भी नहीं है। ओयो के पास आज 10 लाख रूम्स है और आज ओयो की वैल्यूएशन 35,000 करोड़ है और इस सब के पीछे है वर्ल्ड का यंगेस्ट बिलियनर एंटरप्रेन्योर मिस्टर रितेश अग्रवाल। Ritesh Agarwal, founder and CEO of Oyo Rooms. His story is the stuff that legends are made of. Definitely one of the biggest success stories in that travel and tourism. आज हम लोग रितेश अग्रवाल और ओयो को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोचता कैसे है। आज हम लोग रितेश अग्रवाल की स्ट्रगल से भरी स्टोरी तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ जानेंगे 5 ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें जानने के बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। रितेश का जन्म 1993 में रायगढ़ ओडिशा में हुआ। रितेश की फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी। रितेश के पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। रितेश को बचपन से ही नई नई चीजें सीखने का काफी ज्यादा शौक था। इसका ही एक एग्जांपल है कि जब रितेश चौथी क्लास में थे, उनके स्कूल में एक नया कंप्यूटर आया था, लेकिन कंप्यूटर का एक्सेस 8वीं या फिर 8वीं के ऊपर वाले बच्चों को ही दिया जाता था। रितेश ने टीचर को खूब ज्यादा मनाने के बाद टीचर ने रितेश को कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना और सोचना कि रितेश की जगह पे और कोई भी होता तो क्या करता, बट रितेश वॉज डिफरेंट। रितेश ने चौथी क्लास से ही प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर दिया। 5th और 6th क्लास के आते आते रितेश को बेसिक प्रोग्रामिंग आने लग गई थी। अब आप सोचना कि रितेश अपने टाइम से कितना ज्यादा आगे चल रहे थे। और यहाँ पे आता है हमारा पहला बेसिक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल, यूज इंटरनेट, डोंट लेट इंटरनेट यूज यू। 2-3 घंटे रील देखने के बजाय कोई ऐसी स्किल सीख लो जिससे तुम्हारी जिंदगी और बेटर बन पाए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि अगर आप कोई स्किल सीखते हो तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज तो जरूर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रितेश को एंटरप्रेन्योर बनने का चस्का चौथी क्लास से ही लग गया था। जब रितेश चौथी क्लास में थे तब उनकी बहन 12th में थी। दीदी के कॉलेज में एंटरप्रेन्योर फेस्ट चालू होने वाला था। तब रितेश ने अपनी बहन के मुंह से एंटरप्रेन्योर ये शब्द सुना और रितेश को ये एंटरप्रेन्योर शब्द काफी इंटरेस्टिंग लगा और जब उन्होंने इसको डिक्शनरी में सर्च किया तब रितेश को इसका असली मतलब पता चला। So I go figure out the dictionary and I read about the word. I remember, entrepreneurs are people who solve problems and create a business around it. I thought, ये ठीक है, this is what I want to become. Not because what it meant was interesting, just because it was something new. फिर क्या था, स्कूल में जब भी टीचर उनसे पूछते कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, रितेश का जवाब फिक्स रहता कि मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है। हालांकि क्लास के बच्चे उन पर हंसते थे, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा। अब आता है हमारा रूल नंबर 3, इफ यू हैव डिसाइडेड योर पाथ देन डोंट लेट अदर डाइवर्ट यू। रितेश जब 8th क्लास में थे तब उन्होंने पहली बार सिम कार्ड बेचना चालू किया और सिम कार्ड बेचकर उन्होंने पहली बार 2,000 रुपए कमाए थे। रितेश बताते हैं कि वो 2,000 रुपए उन्होंने अपनी माँ को दे दिए और उनकी माँ ने वो 2,000 रुपए अभी तक संभाल के रखे हैं। वैसे ही जब ओयो को उनका पहला कस्टमर मिला था तो पहले कस्टमर की पहली बुकिंग की रिसिप्ट उन्होंने अभी तक संभाल के रखी है। रितेश बताते हैं कि वो प्रिंट आउट अभी भी उनके ऑफिस में है। रूल नंबर 4, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। पेड़ आखिर कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो अपने जड़ से अलग हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा। अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि रितेश की क्या मेंटालिटी थी। अब यहाँ से चालू होती है असली कहानी, असली ओयो की कहानी। रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक था। स्कूलिंग के दौरान वो कहीं पर भी बस पकड़कर निकल पड़ते थे। 1 दिन 2 दिन की ट्रिप प्लान करते थे। कई सारी ट्रिप करने के बाद रितेश ने एक बात नोटिस करी कि कई बार उनको कम पैसे में काफी अच्छा रूम मिल जा रहा है और कई बार बहुत ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी उनको एकदम चीप क्वालिटी का रूम मिल जा रहा है। तब रितेश ने सोचा कि क्या होगा अगर ये सभी होटल एक वेबसाइट पर आ जाए। वेबसाइट पर रूम के फोटोज होंगे, रूम की प्राइसिंग होगी और कस्टमर डिसाइड कर पाएगा कि उसको वो रूम लेनी है या फिर नहीं लेनी। और तभी जन्म होता है ओराइवल का। Oraivil.com पर जाकर आप लोग होटल के रूम देख सकते थे, रूम की प्राइसिंग देख सकते थे, रूम में क्या सर्विस दी जाएगी वो देख सकते थे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, होटल के अनफेयर प्राइजेस। होटल के फोटोज कुछ और कहते थे और रूम कुछ और। तब रितेश को हिट हुआ कि वेबसाइट के साथ साथ हमें रूम पर भी कंट्रोल लेना पड़ेगा। होटल के ओनर उन पर हंसते थे कि अब एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला हमको सिखाएगा कि होटल कैसे चलाना है। लेकिन तब रितेश ने होटल के ओनर्स को समझाया कि होटल तो आपका ही रहेगा, हम बस होटल में थोड़े से चेंजेस करेंगे, जैसे कि एम्यूनिटी चेंज करेंगे, पेंट चेंज करेंगे, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह चेंज कर देंगे और एवरी मंथ रूम को ऑडिट होगा। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड करी जाएगी कि रूम की प्राइसिंग क्या रखनी है। और तब साइमल्टेनियसली जन्म होता है ओयो का। होटल रूम की प्राइसिंग 999 से चालू करी। तो अब क्या, रितेश लग गए काम पे। स्टार्टिंग के 10 से 12 होटल उन्होंने अपने हाथों से तैयार करे। रूम की एम्यूनिटी, सर्विसेज, कलर वगैरह सब खुद ही देख रहे थे। तब रितेश ने नोटिस किया कि अकेले सब करते बैठूंगा तो कभी भी स्केल नहीं कर पाऊंगा, पर एम्प्लॉय हायर करूंगा तो उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी भी कंपनी स्टार्टअप फेज में ही थी। इस प्रॉब्लम का भी उन्होंने इनोवेटिव तरीका सोच के निकाला। होटल के मालिक को बोल दिया कि हम लोग रूम को 1 टाइम सुधार के देंगे, तुम बस रूम को मैनेज करना और अच्छी सर्विसेज देना। अगर कस्टमर
कस्टमर को सर्विस पसंद आई तो कस्टमर रिव्यू देंगे तुम्हारे होटल को, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा होटल सर्च में टॉप रैंक करेगा। अब आता है हमारा चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, लुक प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम करोड़ों लोगों को आ रही होगी। फाइंड ए सोल्यूशन अराउंड इट एंड मोनेटाइज इट। लेकिन अब चेन को एक्सपैंड करना था, लेकिन पॉकेट में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और ये सब हो रहा था जब रितेश अपनी 12th कंप्लीट कर रहे थे। पैसे की बहुत ज्यादा तंगी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। रितेश को थियल फेलोशिप के बारे में पता चला। अब ये थियल फेलोशिप आखिर है क्या? यूएसए में पीटर थियल नाम का एक एंटरप्रेनर है जो कि यंग एंटरप्रेनर को थियल फेलोशिप के द्वारा मौका देता है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। बस उसमें 2 शर्त है। फर्स्ट, आपकी जो एज है वो 20 से कम होनी चाहिए और आपको स्कूल या फिर हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। और अगर उनको आपका आइडिया पसंद आता है तो वो $1,00,000 देंगे। रितेश को ये थियल फेलोशिप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने अप्लाई कर दिया। फिर क्या था, रितेश का आइडिया उनको पसंद आया और रितेश बन गए एशिया के सबसे पहले थियल फेलोशिप पाने वाले इंसान। अब रितेश के पास पैसा भी था और फुल प्रूफ प्लान भी। फिर क्या था, देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक के बाद एक होटल ओयो के साथ जुड़ते चले गए एंड ओयो बिकेम द बिगेस्ट होटल मैनेजमेंट चेन इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना। अब आता है हमारा 5वां और लास्ट रूल, नेवर लूज दी होप इवन इफ इट्स योर लास्ट ब्रेथ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन सी कंपनी की केस स्टडी आपको जाननी है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।